जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्म फल और कर्म फल परिणाम। हमने पिछले वीडियो में समझा कि हम पूर्व भव के या इस भव के कौन से दोषों को, कौन से पापों को हम नष्ट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने समझा कि हम इस भव के पापों को कम कर सकते, हल्के कर सकते, उसे नष्ट भी कर सकते हैं। और एक प्रश्न खड़ा किया कि हम पूर्व भव के पापों को भी इस भव में कम कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। ये एक प्रश्न है, जिज्ञासा है, इसका समाधान हम समझते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में समझा था कि 3 घंटा जो हमें समय मिला है पेपर लिखने के लिए, वह पेपर 3 घंटे के अंदर हमने जितना लिखा, कम लिखा, ज़्यादा लिखा, करेक्शन किया, नहीं किया, आगे किया, पीछे किया, जो भी किया, कितना भी आप कुछ भी कर सकते हैं उस समय, राइट। 3 घंटे के अंदर 1.5 घंटे में पूरा कर सकते हो उसको। 1.5 घंटा आप करेक्शन भी कर सकते हैं, नया भी लिख सकते हैं, पूरा मिटा सकते हैं, पूरा नया लिख सकते हैं, जो करना सब कर सकते हैं। लेकिन पेपर यदि एक बार 3 घंटा पूरा हो गया और प्रोफेसर टीचर को दे दिए, उसके बाद आंसर कॉपी दे दी, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। उसका जो रिजल्ट आएगा वो उसे आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसी तरह से आप अपने इस जीवन में जितने भी कर्म, पाप कर्म हुए, उसे सबको आप हल्का कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं कंप्लीट। लेकिन मृत्यु तक कर सकते हैं, इस जीवन के अंत तक कर सकते हैं। मृत्यु के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। जो किया है उसका रिजल्ट आएगा और वो आपको साता वेदनीय, असाता वेदनीय, सुख या दुख, पाप या पुण्य, किसी भी गति में जो आपने किया उसके अनुसार आपको गति मिलेगी और उसे आपको भुगतना होगा। कोई रास्ता नहीं इसका। हाँ, अब जो प्रश्न था पूर्व भव के प्रारब्ध कर्म जो हम साथ में लेकर आए हैं, सुख या दुख, पाप या पुण्य, उसको सुख पुण्य है उस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको भी अच्छा लगेगा, साता वेदनीय। यदि दुख है, पाप कर्म है और उदय में आ रहे हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो उसे मिटाया जा सकता है क्या? ये प्रश्न है। इसके लिए अच्छी तरह से बात को समझना होगा आपको। यदि ये बात अच्छी तरह से आप समझ गए तो रियल में आपकी चिंता बहुत मिट जाएगी, टेंशन नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा और दुख भी बहुत कम हो जाएंगे। ये सब समझ से हो सकता है, अच्छी समझ का परिणाम है। तो अच्छी तरह से हम समझते हैं कि हम किन किन दोषों को मिटा सकते हैं और किन को नहीं मिटा सकते हैं। अब जैसे हमने 3 घंटे में पेपर लिखकर जो करना था करके दे दिया प्रोफेसर को, टीचर को, अब तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, जो रिजल्ट आएगा, जितने नंबर आएंगे, पासिंग आएंगे या फेल के नंबर आएंगे, फर्स्ट ग्रेड आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, XYZ जो भी आएगा, वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा ना, या कोई हम चेंज कर सकते हैं? हाँ, इस संसार में तो यदि हमें वो पसंद नहीं है जो रिजल्ट आ गया है, तो हम उसको रीचेक भी करवा सकते हैं ना, रीचेक भी करवा सकते हैं। तो रीचेक करवाने में ऐसा 99.99% लगभग तो कोई नहीं करवाते हैं, 0.1% में कोई रीचेक करवा भी सकते हैं। तो कभी कभी तो कोई चेंज नहीं होता और ऐसा का ऐसा आपको दे दिया जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जितने नंबर आए थे ना, तो किसी और प्रोफेसर के हाथ में गया तो जितने आए थे उसमें भी और वो कम करके आपको दोबारा भेज देते हैं, गुस्सा करके। मतलब कि क्या है, हमसे रीचेक करवाते हैं, ऐसा
करके भी, कम करके भी बेच देते, तो वो नंबर भी आपको स्वीकार करने पड़ते हैं और कभी कभी बढ़ भी सकते हैं। ये इस संसार में तो हो सकता है, ये हमारे मनुष्यों के हाथ की बात है। लेकिन हमने जो कर्म किए हैं, हमारी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है दूसरे भाव में, किसी भी गति में, चारों गतियों में से कहीं भी जा सकते, जो रिजल्ट आता है उसे, वो तो कुदरत के हाथ में है। कुदरत यानी कोई भगवान नहीं, कोई देवी देवता नहीं, एक व्यवस्थित शक्ति है कुदरती। बहुत सारे सहयोग मिलकर, सहयोग मिलाने में जो हमारे कर्म सीड कोज के अनुसार जो सहयोग मिलते हैं उसे कुदरत कहते हैं। सहयोग मिलकर मिलने तक कुदरत, और एक व्यवस्थित शक्ति जो निर्जीव है वही ये सारे सहयोग मिलाती है, उसे कुदरत कहते हैं। और उसका जो रिजल्ट आ जाए उसे कहते हैं व्यवस्थित, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा फिर उसका। यानी कि जो मैं कहना चाह रहा था, उस जो कुदरत की जो संरचना हो चुकी है पहले से, हमने कर्म कर दिए, वो सारे ब्रह्मांड में चले गए और वहां से जितनी इंटेंसिटी से जो शुभ या अशुभ किए हैं वो सारे हमारे शॉर्ट फॉर्म में पूर्व से हम साथ में लेकर आए हैं। उसी बीज के अनुरूप जब वो कर्म उदय में आएंगे तो उतनी ही इंटेंसिटी से पूरे ब्रह्मांड में से परमाणु को खींचकर सारे सहयोग इकट्ठा करके वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार कोई देने या लेने वाला कुछ नहीं है, सब ये ऑटोमेटिक होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार, यानी कि कर्म के संस्कार जो है, उस बीज के जो संस्कार है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेंगे वो, तो वैसे ही परमाणु और वैसा फल आपको मिल जाएगा। जैसे आम का बीज है तो आम के जो संस्कार है मीठा है वो, तो वैसे ही परमाणु को आकर्षित करके मीठे फल देगा। और नीम का जो बीज है उसका संस्कार ही कड़वा है, स्वभाव ही कड़वा है, तो उसके फल भी कड़वे आएंगे। वैसा ही वह अट्रैक्ट करेंगे परमाणु और कड़वा आएगा। उसी तरह से आप जो भी लेकर आए हैं पूर्व भाव से, उसके अनुरूप आपको फल मिलेगा। उसके अंदर आप, दो तरह के कर्म होते, निकाचित और दलित। तो जो निकाचित कर्म है, यानी कि आपको भुगतना ही भुगतना है, कोई रास्ता नहीं उसका। कितना भी आप कुछ भी कर ले, उसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, ये निश्चित है। भुगतना ही भुगतना है, लेकिन आपको पता नहीं कि ये निकाचित है या दलित है, कि इसमें कुछ करके हम मिटा भी सकते हैं इसे, ये आपको नहीं पता है। तो जो तीव्रता से इस तरीके से हमारे जीवन में पाप का उदय होता है, अचानक तकलीफें खड़ी हो जाती है, एक सांधो और 13 टूटे वैसी स्थिति हो जाती है, उस समय हम दुखी हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, तनाव हो जाता है, चिंता हो जाती है, चारों तरफ से गिर जाते हैं। उस समय पैसे की बर्बादी होती है, घर में भी तकलीफें होती, बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चलता, बहुत सारी तकलीफें एक साथ खड़ी हो जाती है। उस समय व्यक्ति समझता है, मन में सोचता है कि अरे ये मेरी समस्या क्यों आई। अरे भाई, ये समस्या किसी ने खड़ी थोड़ी की, क्या कोई निमित्त बना हो सकता है? निमित्त तो कंप्लीट निर्दोष है, 100% निमित्त निर्दोष है। और वो निर्दोष क्यों है, इसको मैं अभी लंबा नहीं करना चाहता। उसके लिए आप मेरे पीछे की वीडियो आप जरूर देखें, आपको निर्दोष दृष्टि मिलेगी। निमित्त कैसे निर्दोष है उसको भी आप 100%, कोई भी निमित्त हो, शुभ का हो या अशुभ का हो, अच्छा हो या बुरा हो, प्रॉफिट का हो या लॉस का हो,
हानि का हो या लाभ का हो, कोई भी निमित्त हो, जीवित हो या निर्जीव हो, वो सारे निमित्त निर्दोष है 100%। और आप ही दोषी है, निमित्त कोई भी मिले। तो उसके लिए आपको पीछे के वीडियो सुनने देखने होंगे। आपको 100% निमित्त निर्दोष से वैसी दृष्टि मिलेगी, कंप्लीट निर्दोष दृष्टि मिलेगी। पूरा जगत कंप्लीट निर्दोष से वैसी दृष्टि मिलेगी और खुद के ही सारे दोष से वैसी दृष्टि मिलेगी। तो हम हमारे दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या करते हैं? आपके जीवन में आपने बहुत सारी की होगी। किसी ज्योतिषों के पास जाते हैं। अब जो करते हैं और जिनके पास ये जाते हैं, जो व्यक्ति अपने पाप दोष कम करने के लिए, मिटाने के लिए, उन सब भाइयों से, बहनों से, जैसे ज्योतिष, वास्तुशास्त्री, फेंग सुई वाले, टेरो कार्ड वाले, कोई भी बुआ, यानी कि जो भाव करते हैं, देवता आते हैं शरीर में, देवी या देवता आते हैं, भाव करते हैं, भाव आने वाले भाई बहन, ऐसे जो भी भाई बहन हो, या कोई भी यंत्र, मंत्र या तंत्र करने वाले भाई बहन हो, क्रिया करने वाले, क्रियाकांड कराने वाले या अनुमोदना करने वाले, फिर वो गृहस्थी हो या सन्यासी हो, जैन धर्म के हो या सनातन धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो या ईसाई धर्म, कोई भी किसी भी धर्म के हो, मैं सबको ले लेना चाहता हूँ एक साथ। और आप सबसे एक साथ हाथ जोड़कर मैं अमुक जो बातें बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में और अगले 1-2 और वीडियो में, प्लीज आप अपने पर न लेना। मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ। आपका धंधा, आपका काम बंद हो, कम हो या ज्यादा हो, वो आपके कर्मों के अनुसार है। मैं रियलिटी बताना चाह रहा हूं। तो आपको यदि आहत होती है, दिल में ठेस लगती है, आपको दुख होता है, तो मैं दिल से आपसे क्षमा याचना करता हूं, माफी मांगता हूं, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मुझे आप क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मेरी कोई भावना नहीं है कि आपका कार्य बंद हो, कम हो या आप जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। मेरी ऐसी कोई भावना नहीं। मुझे रियलिटी बतानी है, जिसके अनुसार जिसको जो करना है वो करे। ये मेरे विचार है ओनली फॉर। किसी की भावना को आहत नहीं करना है मुझे। फिर भी किसी की भावना आहत होती है तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूं आप सबसे। अब पापों को मिटाने के लिए व्यक्ति जो दुख पाप आ गए हैं, कर्मों को दूर करने के लिए ज्योतिषियों के पास जाते हैं। और ज्योतिषियों के पास जाकर कुंडली बताते हैं, हाथ बताते हैं, फेस रीडिंग करते हैं वो अलग अलग तरह से, और कहते हैं भी हमें ये तकलीफ है, क्या क्या करना चाहिए, क्या करें हम तो हमारा सब अच्छा हो जाए। तो ज्योतिषी कहते हैं भाई ये आपके ग्रह दोष है, ये वास्तु दोष है, या सर्प दोष है, या पितृ दोष है, या फलाना दोष है। कितने कितने अलग अलग तरह के वो दोष पता नहीं होते हैं जो बता देते हैं वो। तो ये सब दोष है, आपको ये पूजा वगैरह करनी होगी और आपको ये 6 महीने 12 महीने तक
इस मंदिर में जाना, यहाँ पर तेल चढ़ाना, ये फूल चढ़ाना, ये बिलपत्र चढ़ाना, ये माला चढ़ाना, ऐसा करना वैसा करना, शनि महाराज के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, शिव जी के मंदिर में जाना, या और बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं के भी वो नाम लेके इधर जाना, ये करना वो करना। 12 महीने तक आपको ये करता रहना पड़ेगा और आपको हर 2-3 महीने यहाँ पर मुझे महीने महीने मिलकर जाना है। तो मन में सोचकर महीने महीने मिल के जाऊँ, इनकी 5,000 तो फीस है, हर महीने 5-5 हज़ार ही ले लेंगे। मेरे तो ऐसे ही पहले से ही पैसों की तकलीफ है, फिर भी क्या करे, मरता क्या नहीं करता इंसान, समझ नहीं है, इसलिए करेंगे वो करेंगे। तो जो कहते हैं वो करते जाते हैं, पैसा देते जाते हैं, पैसा नहीं है तो भी कहीं से लाकर भी देते रहते हैं। जो क्रिया कहते हैं वो क्रिया भी करते रहते हैं, यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं, जाते आते भी रहते हैं। कहीं दूर दूर भेजना हो तो भी वो भेजते रहते हैं, क्रिया करवाते रहते हैं। हजारों रुपयों का खर्चा भी हो जाता है, कभी कभी लाखों रुपये का खर्चा भी हो जाता है, और करते रहते हैं इस आशा में कि हमारा अच्छा हो। एक प्रोफेसर ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार, मेरे से भी 15-17 साल बड़े और ज्योतिष के अच्छे जानकार मुझे मिले थे, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहता। उन्होंने उनके गुरु से वो मिले थे, तो गुरु ने पूछा कि भाई आप तो बहुत बड़े अच्छे ज्योतिषी हो, बहुत अच्छे जानकार हो, तो कल क्या हो सकता है, परसों क्या हो सकता है, महीने भर बाद क्या हो सकता है, वो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं? देखिए हाँ बता सकता हूँ मैं। तो कल कोई अशुभ होने वाला हो, बुरा होना, अच्छा तो आप बता सकते हैं, बुरा भी बता सकते हैं। कल कोई अशुभ या होने वाला हो, बुरा होने वाला हो, उसको आप रोक सकते हैं क्या? ये सुनकर वो प्रोफेसर एकदम दिल में लगा कि यार ज्योतिष के अनुसार एक पूरा गणित है, मैथ्स है, उसके अनुसार मैं सब कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ये नहीं होगा और ये होगा, ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, ये सब बता सकता हूँ। लेकिन उसे मैं रोक तो नहीं सकता, उसको मैं टाल नहीं सकता किसी भी हालत से। कि कहते हैं ना कि ऐसा करो वैसा करो ये टल जाएगा, ना कि वो सब बातें हैं, समय निकालने की बातें हैं, टल नहीं सकता, किसी भी हालत से टल नहीं सकता। तो फिर आपकी ज्योतिष जो विद्या आपने सीखी है, प्रोफेसर आप बने हैं, तो बताने के लिए ही बने हैं सिर्फ, कि उसके कोई उपाय भी है आपके पास? कि नहीं, उपाय तो मेरे पास कुछ नहीं, और कोई उपाय कर भी नहीं सकते और होते भी नहीं है। तो फिर ये बताते हो कि बस सिर्फ वो अपनी कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा ना, उनको समय तो निकालना पड़ेगा ना। इतनी बात की और उस दिन से उनको दिल में पिन लगी कि यार पूरा जीवन भर हो गया मैं ज्योतिषी में बता रहा हूँ, मैं ये फलाना टिकड़ा पूछना, और जो बताते थे वैसा होता भी था उनके जीवन में, अच्छा भी होता था, बुरा भी होता था। लेकिन बुरा जो होता था उसको वो मिटा नहीं सकते थे, किसी भी हालत में नहीं मिटा सकते थे, ये हकीकत है, वो खुद उन्होंने स्वीकार की। और उसी दिन से उन्होंने ज्योतिषी के ऊपर क्रॉस लगा दिया। मेरे से 15-16 साल बड़े हैं, अभी भी है वो, क्रॉस लगा दिया कि अब आज के बाद मैं ज्योतिष का काम नहीं करूंगा। ऐसा क्रॉस लगाए भी उनको 5-7 साल हो गए। अब बात आपके समझ में आ रही है कुछ ज्योतिषों वाली बात? सारे ज्योतिषी मुझे क्षमा करें, मैं आपके किसी भी कार्य को अनुचित नहीं कहता। ज्योतिष विद्या बिल्कुल सही है, गणित है, और भविष्य में क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा, वो बता सकते हैं। अच्छा तो वो बता, कोई भी सुनना चाहेगा। यदि कुछ बुरा बताएगी होने वाला है, तो वो बुरा सुन के हम कल होने वाला है, महीने भर बाद होने वाला है, साल भर बाद होने वाला है, तो उस समय होगा तब देखा जाएगा। एक साल भर पहले की या 2 साल पहले की चिंता आज ही हम क्यों करें? आज ही हम क्यों करें?
ये कितनी बड़ी बात है। अच्छी बात जो कहेंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो बुरा होने वाला है उसकी चिंता बाद में होने वाला है, और कितना होगा क्या होगा वो भी पता नहीं, लेकिन कोई अच्छे ज्योतिषी हो तो कुछ परसेंटेज मैक्सिमम बता सकते हैं। तो वो साल 2 साल 6 महीने बाद होने वाला है, तो उसको आज हम जानकर हम आज ही दुखी क्यों हो, आज ही क्यों मरे हम चिंता कर करके, टेंशन कर करके। बात समझ में आ रही कुछ आपके? इसी बात को अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो आप लोगों तक, काफी लोगों तक पहुंचाए और लोगों के कल्याण में, मंगल में निमित्त बनकर अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र साहब।